दो जवान बेटे वतन पर कुर्बान करने वाली दलेर मां का हौसला चट्टान। बलोचिस्तान में फितना, हिंदुस्तान के हाथों शहीद दुनियापुर के दो भाइयों की तदफीन। वालिदा ने बेटों की मौत पर दुख मनाने के बजाय शुक्राना अदा किया और गुलदस्तों के साथ कब्रिस्तान पहुंच गई। मुल्क के लिए नज़्म पढ़ी और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। जाबिर और उस्मान वालिद के इंतकाल पर जनाजे में शिरकत के लिए आ रहे थे। फितना, हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने 9 मुसाफिरों को बस से उतार कर कत्ल किया। वाकया लोरलई और मूसा खेल के दरमियान कौमी शाहराह पर सरढाका के मकाम पर पेश आया। मुसल्ला अफराद ने पंजाब जाने वाली 2 बसें रोकी। शिनाख्ती कार्ड देखकर मुसाफिरों को नीचे उतारा और गोलियां मार दी। शौदा का ताल्लुक लाहौर, गुजरात, खानेवाल, गुजरावाला, लोधरा, अटक से है। वाक़े का मुकदमा CTD थाना जोब में नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। बाबा मैं आपके बगैर क्या करूँगा, छोटे छोटे भाई हैं। बाबा मैं आपके लिए परेशान हूँ, बाबा आ जाओ, दिल नहीं लग रहा। बलोचिस्तान में शहीद बिलाल की नमाज जनाजा अटक में आबाई गांव मखद में अदा। बिलाल की चंद माह कबल शादी हुई थी। वालिदैन वफात पा चुके हैं। बिलाल कोयटा में कारोबार करता था। बहन को छोड़ने लाहौर आ रहा था। गुलाम सईद की मैयत मियां चन्नू पहुंचा दी गई। शहीद गुलाम सईद वालिद की अदालत पर घर वापस आ रहा था। बीमार बाप भी चल बसा। दोनों की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। नौजवान जुनेद इफ्तिखार की मैयत लाहौर पहुंचा दी गई। जुनेद जूतों के कारखाने में काम करता था। जुनेद बीवी और बेटी को ससुराल कोयटा छोड़कर वापस आ रहा था। मुजफ्फरगढ़ के मोहम्मद आसिफ की 3 माह पहले शादी हुई थी। वालिद ने बताया, शादी के बाद मजबूरी में बलोचिस्तान मजदूरी करने गया था। जालिमों ने जान ले ली। भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत हैं। भारत ने दुनिया भर में दहशतगर्दी और कत्लेआम की आलमी मुहिम शुरू की। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, भारतीय मुशीर का बयान भारतीय जारहाना अज़ाइम की हिमायत का आकाश है। बिलावल भुट्टो ने किसी रहनुमा को भारत के हवाले करने पर नाम नहीं लिया। बिलावल भुट्टो के बयान पर पीपल्स पार्टी के तर्जुमान बता सकते हैं। लकी मरवत में थाना गंब्याल पर दहशतगर्दों के हमले की कोशिश नाकाम। पुलिस के मुताबिक 10 से 12 दहशतगर्दों ने मोर्चा जन होकर हमले की कोशिश की। पुलिस ने फौरी और भरपूर कार्रवाई की, जिस पर दहशतगर्द फरार हो गए। IG KP जुल्फिकार हमीद ने लकी मरवत पुलिस के जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान हॉकी टीम भारत नहीं जाएगी। भारतीय इंतहा पसंदों की पाकिस्तानी टीम को धमकियां। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर धमकी आमेज पैगामात के बाद हॉकी टीम भारत में एशिया कप टूर्नामेंट खेलने नहीं जाएगी। जराए ने बताया, कशीदा ताल्लुकात और टीम को लाहक खतरात के पेश नजर खिलाड़ियों को नहीं भेजा जा सकता। क्रिकेट को भी दागदार करने की कोशिश। भारत एशियन क्रिकेट काउंसिल के सालाना इजलास की मुखालफत में खुलकर सामने आने लगा। जराए का कहना है, भारतीय हुकूमत और बोर्ड ने रुकन मुमालिक पर शिरकत न करने का दबाव डालना और पुरकशिश ऑफर्स देना शुरू कर दी। ICC के चेयरमैन जय शाह की भी लॉबिंग। श्रीलंका के बाद ओमान ने भी भारत की हिमायत कर दी। सदर ACC मोहसिन नकवी ने 24 जुलाई को ढाका में इजलास तलब कर रखा है। भारत और श्रीलंका ने इजलास मुलतवी करने, वेन्यू तब्दील करने का कहा। नेचुरली मौलाना साहब के साथ हमारा एक ताल्लुक़ है। काफ़ी चीज़ें हमारी तय हो चुकी हैं, बाकी 1-2 दिन के अंदर तय हो जाए। जो बातें हमारी पहले तय थी इलेक्शन होने से पहले, उस पर मिल के अमल करें। पीपल्स पार्टी के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। KP असेंबली में सेनेट इलेक्शन से मुतालिक मुशावरत। मुलाकात के बाद खुर्शीद शाह मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मिलकर सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। मौलाना से बड़ा अच्छा ताल्लुक है। कुछ चीजें तय हो गई, कुछ 1-2 रोज में तय हो जाएंगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने मीडिया को बताया, KP असेंबली में 30 अरकान ने खुद को आजाद डिक्लेयर किया है। ऑपोजिशन के पास 1 मेंबर भी ज्यादा हुआ तो तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे। PP खवातीन और जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ रही है। हमारी कोशिश होगी ऑपोजिशन KP में सेनेट की 5 सीटें जीते। नून लीग के वफ्द ने भी 2 रोज कबल मौलाना से मुलाकात की थी। JUI ने सीट एडजस्टमेंट के लिए कमेटी कायम कर दी।
स्पीकर पंजाब असेंबली से तहरीक इंसाफ के 26 मुअत्तल अरकान की मुलाकात। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से सीनियर अरकान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने पर इत्तफाक। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर कहते हैं स्पीकर से मुलाकात नहीं समाअत थी। हुकूमत को पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ फैसला करने की बहुत जल्दी है। किसी ने राबता किया ना वापस नून लीग में जाऊंगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है वज़ीर आज़म चौधरी निसार के घर आए और मुलाकात हो गई, मुझसे किसी का राबता नहीं। पुरानी दोस्ती और ताल्लुक कायम रह सकता है। अवाम के पैसे फलाह के बजाय तशहीर पर खर्च करेंगे तो निजाम नाकाम होगा। मुझे वोट को इज्जत दो की सियासत से इत्तफाक है, इक़्तिदार को इज्जत दो से नहीं। हुकूमत की तरह अपोजिशन भी नाकाम है। सदर के ओहदे की हकीकत क्या है? आप रोज सदर बदलें तो मुल्क को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाहौर में मुबैना पुलिस मुकाबले 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक शाद बाग में जेर हिरासत डाकू दिलशाद को निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था। डाकू के साथियों ने पुलिस पार्टी पर हमला किया। साथियों की फायरिंग से जेर हिरासत डाकू मारा गया। 170 से ज्यादा वारदातों में मतलूब था। कहना में मुबैना मुकाबले में सीसीडी की जेर हिरासत रुहेल मसीह उर्फ सुन्नी मारा गया। मुलजिम को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 अफराद ने फायरिंग की। मुलजिम अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। कराची में वालिद के जनाजे पर सऊदी अरब से आने वाले नौजवान का कातिल गिरफ्तार। मुलजिम परवेज ने औरंगी टाउन में डकैती मज़ाहमत पर जिब्रान को कत्ल किया था। मुलजिम ने गुज़िश्ता रात डकैती मज़ाहमत पर 2.5 साल के बच्चे को जख्मी कर दिया था। बच्चे के वालिद ने मुलजिम को शनाख्त कर लिया। मुलजिम का जिब्रान के कत्ल समेत कई वारदातों का एतराफ। अदाकारा हुमैरा असगर को लाहौर के मॉडल टाउन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। ग्रीन टाउन में अदा की गई नमाज जनाजा में अहले खाना समेत दीगर लोगों ने शिरकत की। चचा ने बताया फैमिली में जायदाद का कोई झगड़ा नहीं, सोशल मीडिया पर अफवाहें बेबुनियाद हैं। हुमैरा असगर की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई, जिसके मुताबिक मौत 8 से 10 माह कबल हुई। जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं पाई गई। बाल शर्ट के टुकड़े कीमियाई मुआयने के लिए भेज दिए। रिपोर्ट के मुताबिक लाश डिकम्पोज होने के बिल्कुल आखिरी स्टेज पर थी। ज्यादती का पता लगाना मुश्किल है। अदाकारा की महीनों पुरानी लाश 8 जुलाई को कराची डिफेंस में उनके फ्लैट से मिली थी। हुमैरा के भाई नवीद असगर ने बहन के कत्ल का शुबा जाहिर किया। वक्त मांगते भैया मैं वक्त तो हम अपना घर का कुछ करें और ये बिल्डिंग टूटेगी बनेगी इसी में ही हम लोग को घर देना है। हम कहीं भी नहीं जाएंगे। 60-70 लाख की जगह है हमारी, इस वक्त 1 रुपए की नहीं रही तो हम कहाँ जाएं? हमें कोई रिहाइश की जगह नहीं दी गई तो जाहिर हम यहीं रोड पे बैठे। कराची ओल्ड सिटी एरिया में मखदूश इमारत खाली करा ली गई। हाजरा मंजिल के मकीन इमारत के सामने सड़क पर बैठ गए। खवातीन के ने कहा नोटिस दिया, आज सुबह जबरदस्ती इमारत खाली करा ली, मुतबादल जगह मिलने तक सड़क पर बैठे रहेंगे। लियारी में इमारत गिरने का केस। अदालत ने गिरफ्तार 9 मुलजमान को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट भी अदालत में जमा करा दी। SBCA के 6 डायरेक्टर्स और बिल्डिंग मालिक समेत 14 अफराद को कसूरवार करार दिया। बताया इमारत की खस्ताहाली का SBCA अफसरान को 3 साल से इल्म था, लेकिन कोई इकदाम नहीं किए। अफसरान की गफलत और लापरवाही से इमारत जमीन बोस हुई। तानिया सवात की तहकीकाती रिपोर्ट तैयार, वजीर आला को पेश। रेस्क्यू 1112 की रिस्पॉन्स में ताखीर। तरबियत याफ्ता अमला और आलात मुयसर नहीं। खतरात से आगाह करने के सिलसिले में होटल मालिकान ने गफलत का मुजाहरा किया। महकमा पुलिस, रेवेन्यू, इरिगेशन, रेस्क्यू, टूरिज्म पुलिस और दीगर महकमों में कोऑर्डिनेशन का फुकदान रहा। PDM में जिला इंतजामिया की एडवाइजरी पर सही मानों में अमल दरामद नहीं किया गया। अर्ली वार्निंग सिस्टम गैर फाल होने से पैगाम रसानी में ताखीर। फराइज से गफलत के मुर्तकिब सरकारी एहलकारों और अफसरान की निशानदही। तादीबी कार्रवाई की सिफारिश। जिला इंतजामिया, महकमा आबपाशी, बल्दियात और रेस्क्यू 1112 के एहलकार शामिल।
अदलिया बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर किसी सूरत समझौता नहीं करेगी। चीफ जस्टिस की ज़ेरे सदारत नेशनल जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी के इजलास में फैसला। एलामिया के मुताबिक जबरी गुमशुदगियों पर नोटिस और इदारा जाती रद्द अमल के लिए खुसूसी कमेटी कायम कर दी गई। एग्जीक्यूटिव के खदशात मद्देनजर रखकर रद्द अमल अटॉर्नी जनरल के जरिए पहुंचाया जाएगा। अदालती अफसरान को दबाव से बचाने के लिए रिपोर्टिंग और अजाले का निज़ाम कायम करने की हिदायत। अदालत से मुंसलिक मसालहाती निज़ाम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की भी मंजूरी। जिलाई मसालहाती मराकज़, फैमिली कोर्ट्स मराकज़ और SOPs तैयार किए जाएंगे। मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स का फ्रेमवर्क मंजूर। अदालती कारकर्दगी टेक्नोलॉजी पर अहम फैसले किए गए। अदालती कामों में AI के इस्तेमाल पर पॉलिसी और इखलाकी उसूल वाज़ेह करने की हिदायत। कराची में पंजाब चुरंगी पर रिहायशी इमारत के मकीनों का बिजली की बंदिश पर एहतजाज। पंजाब कॉलोनी से डिफेंस मोड़ आने जाने वाले दोनों रोड ट्रैफिक के लिए बंद। सुबह सवेरे दफातर जाने वाले शहरियों को मुश्किलात। मुजाहिरीन का कहना है मुतादिद बार कंप्लेन के बावजूद के इलेक्ट्रिक में सुनवाई नहीं हो रही। इमारत में 80 फ्लैट हैं। गुज़श्ता सुबह 11 बजे से बिजली बंद। के इलेक्ट्रिक ने पंजाब कॉलोनी PNT कॉलोनी में कुंडा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की थी। एक्शन पर PNT कॉलोनी के मकीनों और के इलेक्ट्रिक कमरे में झगड़ा हुआ। झगड़े के सबब हमारी इमारत की बिजली भी मुनक़ता कर दी गई। मसला किसी और से है मगर सजा हमें मिल रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के गुज़िश्ता शाम नीपा और सफूरा हाइड्रेंट्स पर छापे। दोनों हाइड्रेंट्स पर बंदिश की औकात में गैर कानूनी तौर पर पानी भरा जा रहा था। वाटर कॉरपोरेशन हुकाम के मुताबिक मेयर कराची के छापों के बाद दोनों हाइड्रेंट्स के 14 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल मुलाजमीन के खिलाफ चार्जशीट और इल्जामात पर मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म। मेयर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं शहरियों के पानी पर नाजायज कब्जा हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। पानी चोरी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मुल्तान, बहावलपुर, बिहाड़ी और गिद्दनवाह में मूसलाधार बारिश। पंजाब के कई दीगर अजला में भी बादल बरस पड़े। मर्दान और गिद्दनवाह में भी बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। तारीखी फ्रेयर हॉल की बहाली पाकिस्तानी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमरीकी ताउन की रोशन मिसाल है। अमरीकी महकमा खारजा के सकाफती विरसा प्रोग्राम की मैनेजर लारा टेडास्को का तारीखी फ्रेयर हॉल का दौरा। कहती हैं तारीखी मकामात की बहाली में शराकत पर फख्र है। अमरीकी सफ़ीर के सकाफती तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तस फंड से फ्रेयर हॉल को बहाल किया गया। कराची के अमरीकी काउंसिल खाने ने वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर दी। पाक बहरिया के ऑफिसर्स, CPO, सेलर्स और सिविलियंस को अस्करी एजाज़ात देने की तकरीब। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने 13 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री और 11 अफसरान को तमगा इम्तियाज मिलिट्री दिया। दीगर अफसरान, सेलर्स और सिविलियंस को भी एजाज़ात और 27 असनाद से नवाजा गया। एयर इंडिया के तैयारे को हादसा इंजन को फ्यूल सप्लाई बंद होने के बायस पेश आया। अहमदाबाद तैयारा हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट जारी। इब्तदाई रिपोर्ट में पायलटों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनी जा सकती है। एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि उसने ईंधन की सप्लाई क्यों मुअत्तल की। दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। ना ही किसी पायलट ने हादसे से पहले मेडे की कॉल दी। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि इंजन को ईंधन सप्लाई मुनक़ता होते ही तैयारे के दोनों इंजन की उड़ान भरने की सलाहियत कम होना शुरू हो गई और तैयारा तेजी से नीचे आकर इमारत से जा टकराया। अमरीकी सदर ट्रंप का टेक्सास में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। रेस्क्यू एहलकारों से मुलाकात में सदर ट्रंप का कहना था पहले कभी टेक्सास में ऐसी तबाही नहीं हुई।
इंतजामिया ने फराइज को बेहतरीन अंदाज में अंजाम दिया। कोस्ट गार्ड्स ने 169 बच्चों की जान बचाई। टेक्सास के अवाम ने मुश्किल वक्त में इत्तेहाद का मुजाहरा किया। टेक्सास में अवाम का इत्तेहाद और मुतहरिक इंतजामिया देखी। 1 साल पहले अमरीका बेजान था, अब अहमियत बहाल हुई है। ट्रंप इंतजामिया का बड़ा एक्शन। महकमा खारजा के 1300 मुलाजमीन बरतरफी के खिलाफ और मुलाजमीन को खिराज तहसीन पेश करने के लिए महकमा खारजा के सामने एहतजाज। डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस्टोफर हॉलैंड, सेनेटर एंडी कैम्प की एहतजाजी मुजाहरे में शिरकत। सेनेटर क्रिस्टोफर हॉलैंड ने कहा, ट्रंप के जालिमाना इकदामात के खिलाफ हर फोरम पर लड़ेंगे। महकमा खारजा में मुलाजमत के आखिरी दिन दफ्तर से बाहर निकलते हुए कई मुलाजमीन आबदीदा हो गए। तालिबान के कब्जे के बाद काबुल से फरार अफगानों की मदद के ज़ेली महकमे के तमाम मुलाजमीन भी बरतरफ। तालीमी तबादले, खवातीन के हुकूक, पनागुज़ीनों और मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक प्रोग्राम बंद। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस कहती हैं, महकमा खारजा को सदर ट्रंप की तरजीहात के मुताबिक ढाला जा रहा है। महकमा खारजा में बड़े पैमाने पर इस्लाहात की जरूरत है। महकमा खारजा सफारतकारी के जरिए दुनिया में तब्दीली ला सकता है। अंडर 18 हॉकी एशिया कप पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में मलेशिया को शिकस्त दे दी। मुकर्ररा वक्त तक मैच 3-3 गोल से बराबर था। फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ। फाइनल इतवार को पाकिस्तान और जापान के दरमियान होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की अंडर 18 एशिया हॉकी कप का सेमीफाइनल जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए लगाए गए कैंप का तीसरा रोज। कौमी खिलाड़ियों ने इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच खेला। सलमान 11 ने पहले खेलकर 8 विकेट पर 183 रन बनाए। जवाब में साइम 11 ने हदफ 3 विकेट पर हासिल करके जीत अपने नाम की। कैंप के इब्तिदाई 2 रोज बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस के साथ फील्डिंग ड्रिल्स पर खास तवज्जो दी गई थी। कैंप 15 जुलाई को खत्म। टीम 16 जुलाई को ढाका रवाना होगी। 3 मैच की T20 सीरीज 20 जुलाई से शुरू होगी। मुंतजिर मेरे जवाल के हैं, मेरे अपने भी कमाल के हैं। अगर टीम पे कोई फिल्म बनाए तो किस प्लेयर को कौन सा रोल देंगे? हीरो बाबर आजम, विलन हारिस रऊफ, सिंगर फखर जमान। पल पल जीना महाल मेरा तेरे बिन। मुंतजिर मेरे जवाल के हैं, मेरे अपने भी कमाल के हैं। कौमी T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा का शायराना अंदाज। कहा, टीम पर फिल्म बने तो बाबर आजम को हीरो और हारिस रऊफ को विलन का किरदार दूंगा। गुलकारी फखर जमान से कराऊंगा। शादी के बाद आजादी को बहुत मिस करता हूँ। दूसरी शादी का मौका भी मिले तो नहीं करूंगा। एक शादी से ही शौक पूरा हो गया। के दौरे के लिए पाकिस्तान शाहीन्स के 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। साउद शकील क़यादत करेंगे। स्क्वाड में 25 साल से कम उम्र के 11 खिलाड़ी शामिल। साजिद खान, मीर हमजा, हैदर अली, उबैद शाह और शामिल हुसैन स्क्वाड का हिस्सा हैं। टीम 17 जुलाई से 6 अगस्त तक इंग्लैंड का दौरा करेगी। दौरे में 2-3 रोजा और 3 वनडे खेले जाएंगे। इटली की क्रिकेट में सरप्राइज एंट्री। 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। यूरोप रीजनल के आखिरी मैच में नाकामी के बावजूद बेहतरीन रन रेट पर इवेंट में जगह बना ली। टूर्नामेंट आइंदा वर्ष फरवरी में भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। 20 टीमें ट्रॉफी की जंग लड़ेंगी। नोवाक जोकोविच का एक और ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने का ख्वाब चकनाचूर। सर्ब खिलाड़ी को विंबलडन की सेमीफाइनल में आलमी नंबर 1 यानिक सिनर के खिलाफ स्ट्रेट सेट में शिकस्त। इतालवी खिलाड़ी ने 3-0 से आउट क्लास करके फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पहले सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन अल्काराज कामयाब। अमेरिका के टेलर फर्ट्स को 3-1 से शिकस्त दी। फाइनल में आलमी नंबर 1 और आलमी नंबर 2 टाइटल के हुसूल की जंग लड़ेंगे। विंबलडन के तमाम मैचेस देखिए ARY ज़ैप और ARY स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। विमेंस यूरो चैंपियनशिप में नॉर्वे की फतवाहत की हैट्रिक। नॉकआउट मरहले में जगह बना ली। आइसलैंड को सनसनीखेज मुकाबले में 4-3 से शिकस्त दी। सिग्नी और फ्रेडा ने 2-2 गोल किए।